अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का अफ्तार आपके सामने रोज़ ही फ्राइड फूड बन रहे होते हैं और मैंने आज सोचा कल मैंने कमेंट पढ़ा था, उनको मैंने रिप्लाई तो कर दिया, लेकिन मैंने कहा चलें आज आपको यहाँ पे भी रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ये सवाल एक ने तो कल मैसेज में पूछा, किसी ने मुझे 1-2 दिन पहले मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया था और वो कह रहे थे कि गुल, आपके पास अगर एयर फ्रायर है तो आप फ्राइड फूड जो है वो फ्राई क्यों करती हैं, आप उसको एयर फ्रायर में क्यों नहीं बनाती? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। एयर फ्रायर में बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी कि थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर रह जाता है। जितना भी आप अच्छा उसको थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे भी कर लें, जब आप एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका टेस्ट, उसका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप इसको डीप फ्राई करते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है, ज़्यादा हेल्दी चीज़ नहीं है, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि पूरा साल आपको पता है मैं बिल्कुल भी फूड को फ्राई नहीं करती। ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये बेचारी पड़ी ही रहती है। लेकिन जैसे ही जैसे ही रमज़ान आता है, विंटर कहने लगी थी, पता नहीं विंटर क्यों याद आ रहा है। तो जैसे ही रमज़ान आता है तो मेरा दिल चाहता है कि सारा फूड एक्चुअली उनके जो एक्चुअल जो उनके टेस्ट है ना उसके साथ खाया जाए। तो पूरे 11 महीने हम खूब एहतियात करते हैं, हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई डीप फ्राई करूँ चीज़। तो जैसे ही रमज़ान आता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें उसको जैसे हमारे बचपन में जैसे हम लोग खाते थे उसी तरीके से मैं उसको डीप फ्राई करती हूँ। तो बिल्कुल जनाब, मुझे तो बिल्कुल फ़र्क फ़ील होता है अगर आप मुझे 2 चीज़ें खिलाएँ, एक एयर फ्रायर में बनी हुई और एक अगर आप मुझे खिलाएँ डीप फ्राई हुई हुई, तो मुझे एक्चुअली डिफरेंस फ़ील होता है। हेल्दी नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं और मैं दजाना के बाबा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैं और मेरे चारों बच्चे, हम लोगों को फ्राइड फूड अच्छा लगता है, तो हम लोग तो जनाब ये रमज़ान में ना खूब इसको, वो कहते हैं, मज़े ले लेके खाते हैं। तो आज का मेन्यू आपने देखा, आज मैं बना रही हूँ जी, मैंने ये पैटीज़ बनाए थे पफ पेस्ट्रीज़ के साथ और ये मेरे घर में बड़े फेवरेट हैं, तो बस मैंने आज ये भी बनाए हैं। साथ समोसे बना रही हूँ, साथ में नान पकौड़ा होगा, सिंपल पकौड़े होंगे और थोड़े से मैंने रोल्स भी फ्राई किए हैं। आप लोगों ने एक और सवाल कहा कि गुल, आप फ्रूट चाट या दही भल्ले क्यों नहीं ज़्यादा बनाती? तो मेरे घर में देखें, दजाना के बाबा बिल्कुल नहीं खाते हैं अफ्तार का कोई भी फूड। वो खाना खाते हैं डायरेक्ट, उनके लिए मैं एक रोटी और उनका सालन होता है, दैट इज़ इट। वो एक खजूर खाते हैं, उसके बाद वो वही खाते हैं खाना जो नॉर्मली खाया जाता है। तो मुझे अच्छे लगते हैं दही भल्ले, लेकिन मैं कितने कम बनाऊँ कि जो मैं बनाऊँ और वो ख़त्म हो जाएँ। तो मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं बनाती क्योंकि सिर्फ़ मैं खाने वाली हूँ, मेरे बच्चे दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। यानी मैं उनको फ़ोर्स भी करूँ ना तो उन्होंने एक बाइट भी उसका नहीं लेना। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें बनाती नहीं हूँ, हालाँकि मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी एक्चुअली मैं पिछले दिनों सोच रही थी कि किसी एक दिन तो ऐसे करूँ कि दही फुल्की बना लूँ, दही भल्ले बना लूँ। मैंने अभी भल्लों की रेसिपी भी आपको देनी है। मैं दही बड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, आपके साथ इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो और फुल्कियाँ आपको पता है मैं पहले लेके आ चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कभी बनाएँगे। और चना चाट तो मैं रमज़ान में, पूरे रमज़ान में अगर मैं अफ्तार पार्सल्स बनाती हूँ तो ही मैं चना चाट बनाती हूँ, वरना मैं चना चाट घर में बिल्कुल भी नहीं बनाती। मुझे भी ऐसी नहीं है, जैसे मुझे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपकी फ़ेवरेट होती हैं। चना चाट मैं खा सकती हूँ 1-2 चम्मच, लेकिन वो मेरी फ़ेवरेट नहीं है। फ्रूट चाट मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वही वाली बात, क्या मैं इतने छोटे-छोटे पीसेस फ्रूट के काटूँ कि सिर्फ़ मैंने खानी है? क्योंकि फ्रूट चाट तो ज़ाया भी हो जाती है, जो रह गई तो बस वो ज़ाया हो जाती है। तो ये है जनाब आज का हमारा अफ्तार टेबल। देख लें, नमक पारे मैंने काफ़ी दिन से बनाए हुए वही चल रहे हैं, 1-1 2-2 ही लोग खाते हैं। रोल्स हैं, 2 तरह के रोल्स हैं, कीमे वाले रोल्स भी हैं एंड हमारे जो हैं स्प्रिंग रोल्स भी हैं। साथ मैंने मिक्स पकोड़े बनाए हैं, साथ मैंने बनाए हैं जी नान पकोड़ा, यहाँ पे हैं जी समोसे, और साथ में हमारे पफ पेस्ट्री के साथ मैंने बनाए हैं जी पैटीज़, ताज़ा, खस्ता और मज़ेदार। तो ये है जनाब हमारा आज का अफ्तार करेंगे। और इसके बाद आज हमारा प्लान बन रहा है कि हम लोग थोड़ी देर बाहर निकलें और थोड़ी सी वॉक करके आएँ। मैं आपको साथ लेके जाऊंगी अगर मेरा प्लान बन गया, क्योंकि मेरे बच्चों का काफ़ी दिल कर रहा था कि अम्मा बाहर चलते हैं और थोड़ी सी वॉक करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना, क्योंकि अफ्तारी जल्दी हो जाती है। जब हमारे पास अफ्तार लेट होता था ना, कि बस जैसे ही हमने अफ्तार किया उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग इतने टायर्ड हो जाते थे। अभी हम लोग क्योंकि 7:30, आज जो हमारे पास 7:39 पे रोज़ा था, खुला है हमारे पास, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। यानी हम 8 सवा 8 तक खा भी लेना तो हमारे पास घंटे डेढ़ का टाइम होता है, जो कभी हम लूडो खेल रहे होते हैं, कभी हम लोग कोई ना कोई टीवी शो देख रहे थे। ये देखिए अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं दोनों बहन भाई। और कभी कभी ये होता है कि जिस तरह आज का दिन है तो मुझे बच्चे ने बोला अम्मा हम लोग वॉक पे चलते हैं। और आज भी दजाना के बाबा गए हैं क्लब, वो भी बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वो अराउंड आते हैं 7:45 और 8।
तो उनकी अफ्तारी की चीज़ें हमने रख देनी होती हैं, लेकिन वो खाते आ के ही हैं। मैं दजाना के बाबा का जो उनका खाना है उनके लिए रोटी ताज़ा बनाती हूँ और दजाना के लिए मैं उसकी प्लेट बना के रख देती हूँ। जैसे ही वो आता है तो वो खैर से अपनी अफ्तारी कर लेता है। तो अफ्तार टाइम पे सिर्फ हम 4 लोग घर पे होते हैं, मीकाइल, जिब्राइल, मैं एंड दजाना के बाबा नहीं होते एंड दजाना नहीं होता। तो इस तरीके से हम 6 लोग बढ़ जाते हैं, 2 एक हिस्से में और 4 एक हिस्से में। तो अब जनाब हम जा रहे हैं जी बाहर वॉक करने के लिए और ज़रा चेक कर सकते हैं वेदर बहुत अच्छा हो रहा है हमारे पास। आजकल +4 +5 चल रहा है। ये जो अभी स्नो पड़ी है ये मेल्ट हो रही है, लेकिन देखिए कितनी कम हो चुकी है। और बच्चों ने भी हल्की सी सिंपल सी बस वो हुडीज़ पहनी हुई हैं, कोई विंटर जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ही प्लेजेंट मौसम था तो इसलिए हम लोग निकले हैं वॉक पे। और अभी भी देखें कम्प्लीटली वो कहते हैं ना रात नहीं हुई है, हालांकि बच्चों ने अभी मैंने और बच्चों ने हमने अभी नमाज़ पढ़ी थी मगरिब की। अभी हमने घर में जाके समेटा समाटी करनी है, हमने अभी चीज़ें समेटी नहीं है, बस हम टेबल को वैसे ही छोड़ के निकल आए हैं क्योंकि टेबल हम लोग क्लीन करते हैं नमाज के बाद। और वो जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी है सलाम फेरा तो बच्चे तैयार खड़े थे कि अम्मा चलें बस निकलना है। तो बस अभी हम निकल आए हैं वॉक करने के लिए। और एक टाइम था कोविड के दिनों की बात है कि रात को जब हम अफ्तार करते थे ना और बच्चों का ऑफ होता था तो बच्चे सहरी तक जागते थे। उन दिनों में मेरे बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह जिब्राइल के अलावा सब बच्चों ने पूरे पूरे रोज़े रखे हैं। इवन मीकाइल भी पूरे रोज़े उस वक्त रखता था, हालांकि बड़ा छोटा था, इससे 3 साल छोटा, 10-11 साल का था। क्योंकि सारी रात ये लोग जागते थे सहरी तक और सहरी खा के ये सोते तो फिर ये उठते थे 1-2 बजे के करीब। तो बस उस वक्त उठते थे ना तो इनको रोज़ा ज़्यादा लंबा नहीं लगता था, 7-8 घंटे के बाद अफ्तारी हो जाती थी। अभी चूँकि इन लोगों ने स्कूल जाना होता है, इनके जिम का टाइमिंग होती है, एक्सरसाइजेज़ होती हैं, तो अभी ये है कि मीकाइल भी अभी कभी-कभी कोई ना कोई रोज़ा स्किप कर लेता है और जिब्राइल जो है वो भी, उसको मैं कहती हूँ जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 रोज़े रख लो और बस दैट्स इट। और आगे बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला फिर स्प्रिंग ब्रेक में क्या होगा कि ये पूरे-पूरे हफ्ते के रोज़े रखेंगे जितने दिन भी ये घर पे होंगे। वॉक कर रही हूँ और आपको साथ-साथ अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू भी दिखा रही हूँ। देखें ज़रा क्या स्मूथ सी ज़िंदगी है, खामोश सी ज़िंदगी है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग मिस करते हैं ना वो रमज़ान का वो माहौल है, जो पाकिस्तान में होता है, जो यहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे जो मस्जिदों की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे जो छोटे-छोटे वो ठेले लग जाते हैं चीज़ों वाले, और जिस तरह से वहाँ पे एक बरकतें होती हैं, रौनकें होती हैं रात की, तरावी की या इशा की नमाज़ की, तो ये सारी चीज़ें मैं सीरियसली बहुत मिस करती हूँ। वो जो माहौल है ना वो हम घर में तो जितना भी बना लें लेकिन बाहर तो वो माहौल नहीं ना होता। तो बस ये चीज़ें मिस करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैमिली के साथ हैं। फ़ैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताए हुए तरीक़ों पे अमल कर रही है, अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है, हम बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह हमारी खुशियों को ऐसे ही रखे, बल्कि अल्लाह सबकी खुशियों को ऐसे ही रखे, आबाद रखे हम सबको। तो चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।